धारण कर रहा था तो वहाँ पे 4 जंतु थे। एक मनुष्य था, एक गधा था, एक कुत्ता था और एक उल्लू था। ये 4 जीव थे। तो भगवान ने आयु का निर्धारण किया और सभी को 40-40 वर्ष की आयु प्रदान की। तो मनुष्य तो थोड़ा असंतुष्ट हुआ, बोले 40 वर्ष में क्या हो पाएगा। लेकिन जो दूसरे जानवर थे, सबसे पहले उनमें से गधा बोल पड़ा, बोला भगवान हम 40 वर्ष जी के क्या करेंगे, ये तो बहुत अवस्था है, हमें तो बोझा ही ढोना है जीवन भर, तो कृपा करके हमारी अवस्था कम कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कम तो नहीं हो सकती, लेकिन कोई दूसरा चाहे तो आपकी ये आयु ले ले। तो मनुष्य तो इसी फिराक में बैठा था, बोला हमें दे दो। अब 20 साल गधे की आयु ले ली। उसके बाद कुत्ते ने भी यही कहा कि हम भी 40 साल जी के क्या करेंगे, हमारी भी 20 साल कम कर दी जाए। तो मनुष्य ने कहा तुम भी हम ही को दे दो। तो वो भी ले ली मनुष्य ने। अब मनुष्य की अवस्था हो गई 80 साल की। अब अंत में उल्लू बचा, तो वो भी बोला कि हमें तो दिन में दिखता ही नहीं वैसे भी, और ये 40 साल की रात्रि काटना बड़ी मुश्किल होगा, ऐसा करिए भगवान हमारी भी 20 साल कम कर दो। तो मनुष्य ने कहा तू भी हम ही को दे दे। अब वो 20 साल उल्लू वाले भी मिल गए। अब मनुष्य की आयु हो गई 100 वर्ष। अभ्यास को रोक दीजिए। तो मनुष्य की औसत आयु है 100 वर्ष। 40 वर्ष तक तो वो अपनी स्वाभाविक आयु को जीता है, और 40 से 60 वर्ष तक जो गधे की दी हुई आयु है, तो मनुष्य भी गधे की तरह परिवार के बोझे को ढोता रहता है 60 वर्ष तक, जिम्मेदारियों को निभाता रहता है। और 60 से 80 वर्ष की जो अवस्था है वो कुत्ते वाली आयु है। तो 60 से 80 साल तक वो केवल एक पहरेदार बन के रह जाता है, कौन आया कौन गया, बस यही होता है। और जैसे कुत्ता भौंकता है ऐसे ही भौं भौं, चाहे खांसी के रूप में करे या वैसे बड़बड़ाता रहे। और 80 से 100 साल की जो अवस्था है वो उल्लू वाली है कि दिखता है नहीं, दिन में पड़े हैं एक किनारे, किसी को किसी से मतलब नहीं है। तो वास्तविक उम्र तो 40 वर्ष है। 40 वर्ष तक अगर आपने आगे के 60 वर्ष सुधार लिए, तब तो 100 वर्ष तक जीवन यापन स्वास्थ्य पूर्वक आप कर सकेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि 40 वर्ष की अवस्था के बाद में रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। रात्रि में अन्न नहीं लेना चाहिए। आप सूर्यास्त तक ले लीजिए अन्न, उसके बाद रात में मत लीजिए। तो शरीर